प्रश्न कर रहा है बचपन में किसका नाम था बाउल। यानी बचपन में किसका नाम बाउल था। तो जयप्रकाश नारायण के नाम जो था वह बचपन में बाउल था, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। यानी कि आपको बताना है कि शिवराज जो भूषण है उसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो 105 अलंकार का हुआ है, इसलिए 2 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की नहीं है। अब हम लोग इसमें पहले देखेंगे कि भूषण की रचना कौन कौन है। तो भूषण हजारा यह और क्या भूषण जी की रचना है, इसलिए यह नहीं होगा। कवित्त भी भूषण जी की रचना है, इसलिए यह भी नहीं होगा। और दूषण उल्लास यह भी रचना है भूषण जी की, यह भी इसलिए नहीं होगा। लेकिन हर्षो उल्लास जो है ना वह भूषण जी की नहीं है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 का राइट आंसर डी होगा। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। यानी कि आप लोग को बताना है छत्रसाल दशक जो है वो किसकी रचना है। तो ये आप याद रखिएगा छत्रसाल दशक जो है वो भूषण की रचना है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो आप याद रखिए भक्तमाल के रचयिता जो है वह नाभादास जी है, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है। तो अशोक वाजपेयी की रचना जो है वह उम्मीद का दूसरा नाम है, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है वाक शक्ति के अनेक फायदों में से 2 कौन है। तो स्पीच और वक्तृता और बातचीत यह है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो 10 वर्ष तक या 15 वर्ष तक या 18 वर्ष तक या 20 वर्ष तक। तो आप याद रखिएगा 15 वर्ष तक काशी में रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए थे, इसलिए 9 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दंड का विलोम है। तो दंड का विलोम विनम्र होगा। उदंड का कर है उदंड का विलोम क्या होगा। तो विनम्र होगा, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा सूरदास को। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कड़बक जो है वह पद्मावत से लिया गया है, इसलिए 12 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो कड़बक जो है वह पद्मावत से लिया गया है, इसलिए 13 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है उसने कहा था, यह नहीं इसलिए होगा क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। और जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा जूठन। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सलाप कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो पड़ोसीन है, यानी सिपाही की माँ जो है उस पाठ में जो कुंती है वह क्या है। तो पड़ोसीन है, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है। इसमें हम लोग को बताना है जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है। तो कल्याणी परिणय यह है, स्कंद गुप्त यह भी है, ध्रुव स्वामी भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्र पति को कौन सी कविता लिखी है। यानी ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। तो गांव का घर लिखी है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा गांव का घर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो महाकाव्यकार नहीं थे, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा महाकाव्यकार। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तब बिलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन अंबर होगा, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा, दिक धन अंबर। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है रविशन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन कर रहा है 10 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक। तो आप याद रखिएगा 16 वर्ष तक रविशन कुर्सो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जनजन कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, या उपमा है, या पुनरुक्ति है? तो आप याद रखिएगा पुनरुक्ति जो है वह जनजन कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे विक्रम मोती क्या है? उपन्यास है, या काव्य संकलन है, या निबंध संकलन है, या कहानीकार संग्रह है? तो आप कहानी संग्रह है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इनमें कौन सी पुस्तक जो है वह प्रसाद जी की है? तो आप झरना जो है वह प्रसाद जी की पुस्तक है, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कुर्सी शब्द संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं है? जो कुर्सी शब्द है ना वह जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ज़रूर जोड़ देंगे। उससे आपको पीडीएफ और इसका क्यूज खिलाते हैं व्हाट्सएप में, तो आपको खेलने को मिलेगा और वीडियो भी उस ग्रुप में मिलेगा। इसलिए चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 27 नंबर प्रश्न क्या है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो त्रिलोक शब्द जो है वह द्विगु समास है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बचपन कौन बच्चन कौर कौन थी? यानी बच्चन कौर जो थी वो कौन थी? तो मोहा राकेश की माता थी बच्चन कौर। याद रखिएगा बच्चन कौर कौन थी? तो मोहा राकेश की माता जी, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है देव स्थान किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव होगा, इसलिए 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है उद्योग का संधि विच्छेद होगा? तो उत्धन योग होगा, इसलिए 31 का राइट आंसर सी होगा, उत्धन योग। चलिए हम लोग अब 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है पानी का पर्यायवाची है तो नीर होता है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए कर है गंवार व्यक्ति, ऑप्शन बी कर है अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी कर है एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा होगा राइट आंसर, यानी कि 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एकमात्र सहारा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो कोई मूल शब्द के जो देखिए सजावट कर रहे हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आवट होगा, सज धन आवट, यानी कि कोई मूल शब्द के बाद जो भी शब्द बनता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, तो सजावट हो जाएगा, यानी कि आवट हो जाएगा, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो कि करे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आप याद रखिएगा भारतीय हिंदू युग के। दोस्तों आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे तो यहाँ पे नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जोड़ देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 12th क्लास में होंगे तो, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ 11th और 12th क्लास का वीडियो ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।